हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों की मुझे ईमेल आती है। वो कहते हैं कि हमें यूरोप जाना है, लेकिन यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस इतनी लाखों रुपए में होती है कि हम वो वीज़ा फ़ीस नहीं दे पाते। तो हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें यूरोप का, जो कि बहुत ही ताकतवर मुल्क हो, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, और जहाँ का वीज़ा फ़ीस भी लाखों रुपए में नहीं हो, बल्कि नॉर्मल वीज़ा फ़ीस हो, जो कि हम आसानी से दे सकें और हम यूरोप जा सकें। दोस्तों, इन लोगों का ये क्वेरी होती है, इन लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने पासपोर्ट अपना बनवाया है, और पासपोर्ट बनवाने में हमने 5 से 10 हज़ार रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। क्योंकि हमें भी किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा, और जिन मुल्कों का वीज़ा मिलने की उम्मीद होती है, वहाँ पर 4 लाख, 5 लाख रुपए वहाँ से वीज़ा फ़ीस होती है, जिसकी वजह से हम वो नहीं भर पाते। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो यूरोप का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, और इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि यहाँ की जो वीज़ा फ़ीस है, वो कोई लाखों रुपए में नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 25,000 रुपए वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में और 10,000 रुपए वीज़ा फ़ीस इंडियन रुपीज़ में अदा करनी है, और आप यूरोप के इस मुल्क जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको फ्री में पड़ेंगी, फ्री है टिकट पड़ता है, फ्री वहाँ रिहाइश पड़ती है, फ्री वहाँ फूड पड़ता है। कैसे पड़ता है सब कुछ फ्री में, ये भी हम आज वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी आज की वीडियो में देखेंगे कि यूरोप के इस मुल्क के 3 बड़े फ़ायदे क्या हैं, इसका वीज़ा कैसे हासिल होता है, कितने किस्म के वीज़े हैं, यहाँ पे जॉब आप फ्री में कैसे हासिल करोगे, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी को आपने कोई खर्च नहीं करना। आपने इसको खुद सारा कुछ करना है, खुद कंप्यूटर पे करना है काम, मोबाइल पे करना है काम, और अगर खुद कंप्यूटर मोबाइल नहीं आता, कोई दोस्त यार या फिर किसी भी ऐसे बंदे से जो कंप्यूटर का काम आपका जानने वाला हो, कंप्यूटर या मोबाइल चलाना आता है, उससे आपने करवाना है, लेकिन आपने फ्री में करवाना है सारा काम। दोस्तों, हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस मुल्क के 3 फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, पहला एडवांटेज तो मैंने आपको बताया, इस मुल्क का फ़ायदा ये है कि यहाँ की वीज़ा फ़ीस यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है, सिर्फ़ 25,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 10,000 रुपए इंडियन फ़ीस में, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये है कि यहाँ के पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा अहमियत है, यहाँ की सिटीज़नशिप जिनको मिल जाती है, यहाँ की शहरियत जिनको मिल जाती है, या फिर आपको भी यहाँ की शहरियत मिल सकती है, जिसका मैं आगे तरीका बताऊँगा, तो फिर आप भी दुनिया में 120 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। जी दोस्तों, यानी कि इस मुल्क की अगर सिटीज़नशिप या पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तो आप दुनिया के 120 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। इससे आपको इस मुल्क के पासपोर्ट की ताकत का अंदाज़ा होगा, और इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा होगा। तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे माहाना सैलरी जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी सैलरी है, वरना अमूमन आप पाकिस्तान और इंडिया में आप मेहनत भी करते हो, जॉब भी करते हो, लेकिन अमूमन आप लोग इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते, 7-8 लाख रुपए माहाना। तो यहाँ पर आप आते हो तो आप 7-8 लाख रुपए माहाना कमाते हो। और दूसरी बात जो अगर आपको बताया, मैं आगे आपको तरीका बताऊँगा किस तरह, कि यहाँ पर आपको 8 लाख रुपए कमाने के साथ-साथ आपको फ्री रिहाइश भी मिलती है, फ्री फूड भी मिलता है, फ्री वहाँ पे आपको एयर टिकट भी मिलता है जाने का, तो आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग भी होती है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का दोस्तों ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के 28 वो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है। अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़े पे इन 28 मुल्कों में आता है, तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये होती है, अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि हमें दुनिया में साउथ अफ्रीका का तो मिल रहा है, या साउथ अमेरिका का तो वीज़ा मिल रहा है, लेकिन हमें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, इसकी वजह होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होती है, बहुत सख्ती होती है। लेकिन इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, यकीनन आप जानना चाहेंगे यूरोप के कौन-सा मुल्क है जिसके इतने बेनिफिट हैं और जिसकी वीज़ा फ़ीस भी सिर्फ़ 25,000 रुपए है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन-सा मुल्क है, यहाँ पे कितने किस्म के वीज़े हैं, और यहाँ पे आप फ्री में जॉब कैसे हासिल करोगे। यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इस मुल्क का नाम है रोमानिया। रोमानिया यूरोप में वाक़ में, इधर इनकी अपनी मदर लैंग्वेज जो होती है, मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है। तो रोमानिया की आबादी तकरीबन 19 मिलियन है, और वैसे अगर हम देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बनती है, और इसका जो कैपिटल है, इसका जो दारुल खिलाफ़ा है, उसका नाम है बुखारेस्ट। दोस्तों, बुखारेस्ट इनका मेन सिटी है, और मेन एक्टिविटीज़ का मरकज़ भी है। दोस्तों, रोमानिया आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा हासिल करना है। वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा 2 किस्म के वीज़े रोमानिया देता है। और जैसे अगर बताया, वीज़ा फ़ीस सिर्फ 25,000 है, तो वर्क वीज़े के लिए आपको पहले जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। जॉब ऑफ़र लेटर हासिल करने के लिए आपको लाज़मी बात है कि जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो आपने फ्री में अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, पहली बात तो आप ये नोट कर लें। कैसे अप्लाई करना है?
मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रोमानिया में 4-5 किस्म की कौन-सी इंपॉर्टेंट जॉब की अलग-अलग जॉब्स होती हैं, अलग-अलग डायनामिक्स होते हैं। तो रोमानिया में जो सबसे ज़्यादा दोस्तों जॉब हैं वो हैं मोटर व्हीकल और मशीनरी की फैक्ट्रियों के। मोटर व्हीकल यानी कार, मोटरसाइकिल और इस तरह की जितनी भी मोटर व्हीकल्स की मशीनरी होती है, उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो या कोई भी आपकी स्पेशलिटी है या आपको फिर काम आता है मैकेनिकल के हवाले से, स्किल है आपके, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर, ज़राअत खेती-बाड़ी जिसे हम कहते हैं, उसमें अच्छी जॉब मिल जाती है। उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आप एजुकेटेड होते हो, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, जब भी आपको जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो जॉब्स हैं दोस्तों, वो हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का एयरपोर्ट्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स के मौके हैं। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है या कोई भी आपकी तालीम है से कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीरात के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आते हैं, आपके पास कोई हुनर है, कोई वर्क आता है, आपको चाहे प्लम्बर का काम आता है, चाहे वेल्डिंग का काम आता है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है या फिर आपको कोई भी ऐसा काम आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल के शोबे में जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, उसकी डिलीवरी में आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप टैक्सी ड्राइविंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस पहले से लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान और इंडिया से। वो अगर आपके पास होता है, तो फिर यहाँ का लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये तमाम तो जॉब्स हैं। अब जॉब हासिल करने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने फ्री में खुद ही अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने 2 चीज़ें अपनी तैयार कर लेनी है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है, तो खुद कर लें, वरना किसी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए देके आपने एक तो यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बनवाना है। सीवी यूरोपियन फॉर्मेट में बनवाना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपने कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बनवाना है। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और जॉब पे बड़ा डिपेंड करता है इन 2 चीज़ों को आप कैसे बनवाते हो। ख़ास तौर पे अगर आप यूरोप में जॉब करने जा रहे हो, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये खुद बना लें, वरना 200-300 रुपए देके कंप्यूटर की दुकान से बनवाएँ। फिर आपने जॉब्स की वेबसाइट पे जाना है। 2-3 लिंक मैंने भी दिए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार गूगल पे रोमानिया की जॉब्स के लिंक हैं। वहाँ पे आपने जाना है, अपने हिसाब से आपने जॉब देखनी है और आपने सीवी और कवर लेटर उधर सबमिट करा देना है। तो आपको अमूमन एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है, उनको जब आपको सीवी मिलता है और आपको फिर वो इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है, वर्क परमिट भिजवाता है। वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो रोमानिया के एम्बेसी है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे आप ये जमा कराते हैं। इसके साथ-साथ आपके पास 5 चीज़ें ऑलरेडी बनी हो। अगर आपने बाहर जाना है, तो आपका लाज़मी पासपोर्ट बना हुआ हो, आपका पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो कि कोई आप बीमार नहीं है, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कोई आप जराइम में नहीं है। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड हो, फ़ोटो हो और आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। ये चीज़ें आप जमा कराते हैं और साथ में आपकी तकरीबन 25,000 से 30,000 वीज़ा फ़ीस होती है, ये जमा कराते हैं। तो फिर आपको रोमानिया का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, आप वहाँ जाते हैं। साल बाद आप पीआर और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीआर और नेशनलिटी मिल जाए, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, तो फिर आप दुनिया में 120 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। रोमानिया में जैसा कि मैंने बताया, अक्सर एम्प्लॉयर जो जॉब देते हैं, साथ-साथ वो आपको एयर टिकट भी भिजवाते हैं, वहाँ रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो आपकी 7-8 लाख रुपए माह की जो तनख्वाह होती है, वो अच्छी खासी सेव होती है। दोस्तों, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और कम वीज़ा फ़ीस में आना चाहते हैं, रोमानिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।